Hello class, now in this video we will do class 10th mathematics chapter 13 statistics exercise 13.2 question number 4. Okay, so in previous video we have done introduction part of statistics, so it is very important and it is a humble request, please go through my introduction part where I have explained statistics basics in 3 parts. First part is I have taken a pictorial statistics through class ninth. Then after the central tendency of measure central tendency of measurement, so mean median mode. Then after that class 10th there is a two method. ओके, द ग्रुप्ड मेथड मीन मीडियन मोड. सो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 13.1 मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. 13.2 भी लास्ट सेकेंड 2 वीडियोस में फिनिश हो जाएगा. सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, हर एक वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ये आपके इन फ्यूचर नॉट इन अ क्लास 10th ओनली but also in a competitive examination it will help you. Okay, so let's read question number 10 and start. Class 10th mathematics NCERT chapter 13 statistics exercise 13.2 का question number 4 है. The following distribution gives the state wise teacher students ratio in higher secondary school of India. सो ये दिया हुआ है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल. हायर सेकेंडरी स्कूल में ओके स्टेट वाइज टीचर्स का रेशियो दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? फाइंड मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा. अब हमें मोड और मीन निकालना है इस डाटा का और इंटरप्ट द टू मेजर. ओके, और इसको इंटरप्शन करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसको मीन और मीडियन निकालते हैं. तो चलिए मीन निकालने के लिए हम लोग सारा डाटा बना लेते हैं. अब यहाँ एक्स है यानी लोअर प्लस अपर अपॉन 2. तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 35 का हाफ होगा 17.2. 45 का हाफ होगा हमारे पास 22.5. 55 का हाफ होगा 27.5. 65 का हाफ होगा 32.5. 75 का हाफ होगा 37.5. 85 का हाफ होगा 42.5. 95 का हाफ होगा 47.5 एंड 105 का होगा 52.5. 52.5. ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे इसका. अब एक्स आई माइनस ए अब हम करते हैं. ओके, सो इसमें से कोई भी को बीच का भी आप ले लीजिए. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 32.5 वाले को मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया, ए मान लिया, एज्यूम्ड मीन मान लिया. ओके, अब 72 ये 5 है. अब माइनस करते हैं. यहाँ पे 17.5 से 32.5 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? आएगा हमारे पास -15. 5 से 5 कट गया. 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 2 में से 1 गया 1. ओके, इसको आप देखिए. अब जब इसको माइनस करेंगे 22.5 से 32.5 तो -10. इसको माइनस करेंगे तो -5. 0 इससे किया तो 5, फिर 10, 15 एंड द लास्ट वन इज 20. ओके, अब ये क्या हो गया मेरा? सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ऐड करिए 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 10 20 और 10 30, 30 और 5 35. ओके, सो नेक्स्ट है एफ आई डी आई. एफ आई डी आई है, ये डी आई है. तो एफ आई और डी आई ये हो गया एफ आई और ये हो गया डी आई. तो 15 3 जा 45, 8 1 जा 80, 9 5 जा 45, 10 0 जा 0, 3 5 जा 15, 10 0 जा 0, 5 15 0 जा 0. दिस इज 40. ओके, सो अब हम क्या करेंगे? इसको सिग्मा
एफ आई एक्स डी आई को हम प्लस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको किया तो ये कितना आया 45 और 45 90, 90 और माइनस 80 माइनस 770 माइनस 170 प्लस 55 प्लस 55 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, ये जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 115 माइनस 115 माइनस 115 ये हो गया माइनस 115। ओके, सो अब हम निकालते हैं इसको, मीन निकालते हैं और मोड निकालते हैं। तो मीन इज इक्वल टू, सो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके, बाय एज्यूम्ड मीन मैथड। by assumed mean method। ओके, सो मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 32.5, एफ आई डी आई हो गया माइनस 115 अपॉन 35 इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 32.5 माइनस 115 अपॉन 35। 5 की टेबल से इसको कट कर दो, 5 2 जा 10 ऑफ 23 हो गया, और ये 5 7 जा, so this is 32.5 माइनस 23 अपॉन 7। सो हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 32.5, और इसको मैंने जब डिवाइड किया 7 से तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 से हम यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 7 से यहाँ पे डिवाइड, 7 से मैंने अगर यहाँ पे 23 को डिवाइड कर लिया तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 हो गया, फिर 0 हो गया यहाँ पे, 7 2 जा 14, सो ये फिर हो गया 6, फिर 0 गया तो 8 56, सो ये हो गया 4 35, सो 5 ये 0 हो गया, 7 7 जा 49 1 0, सो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पे 3.2857। ने रखने देते हैं क्योंकि कुछ नहीं होगा। सो मीन इज इक्वल टू 3 से इसको अगर इसको हम माइनस, पहले इसको हम सही कर लेते हैं, इसको मैं क्या लिखूं 32.5 प्लस माइनस 3.28, इसको मैंने लिख दिया 6। ओके, अब हम इसको माइनस करते हैं। सो माइनस किया तो ये हो गया 4, फिर हो गया हमारा 4 हो गया, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 7 में ये हो गया आपका 4, 4 में से 2 गया 2, और 32 में से 3 गया 29। ओके, तो हमारा अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं मीन इज इक्वल टू 29.214। ओके, 29.214 ये हमारा निकल आया। मोड, अब मोड निकालते हैं हम यहाँ पे। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो मोड हम निकालते हैं इसको। मोड इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ फॉर मोड मोड के लिए हमारे पास क्या क्या है। सो सबसे पहले सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी। मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, मोस्ट फ्रीक्वेंट, दैट इज 10 है, तो अगर 10 है तो ये क्या होगा हमारा मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 माइनस 35, 30 माइनस 30 मॉडल क्लास है ये हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं L इज इक्वल टू 30, H इज इक्वल टू 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5,
ओके, एच हो गया, ये एल हो गया, एच हो गया। अब इसके बाद F1 इज इक्वल टू 10, F0 इज इक्वल टू 9 एंड F2 इज इक्वल टू 3। ओके, F0, F1, F0 और F3, F2 हो गया। अब हम इसको करते हैं। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 प्लस F1 कितना है हमारे पास? 10 माइनस 9, 2F1 इज 20, 2F1 20 होगा ना, 22, ओके, माइनस F0 इज 9, F2 इज 3 और H की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। अब हम इसको पुट करते हैं। सो मोड इज इक्वल टू 30 प्लस 1 माइनस 20 माइनस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 प्लस 5 अपॉन 8। ओके, सो हम इसको डिवाइड करते हैं 8 से। 5 को, ये हो गया 0, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, ये हो गया 2, फिर यहाँ 0, 8 2 जा 16, सो ये हो गया 4 और ये हो गया 0। सो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 4 जा 8 5 जा 40। ठीक है, सो हम क्या, हमारा क्या निकला? मोड इज इक्वल टू 30 प्लस 0.625 इज इक्वल टू 30.625। ओके, 30.625, ये हमारा आंसर हो गया। Okay, so you will go through each and every step of this one. So easy, I think. Mode is so easy to, if you know the method then and formula, then it is so easy to do. Okay, so if you have any query, you will ask in a comment box. So last two question number 5 and a question number 6, we will do in next video. Thank you.